डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोचीज फर्स्ट थ्योरम की थी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज है कोचीज सेकंड थ्योरम। कोचीज सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सीक्वेंस पे है, लिमिट पे है। कोचीज सीक्वेंस थ्योरम है कि कोई सीक्वेंस है an, पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है an, और an 1 by n लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, एक ये सीक्वेंस है। दूसरी सीक्वेंस हमने कैसे बनाई? an+1 y में an और लिमिट लगाई। ये दो सीक्वेंस की लिमिट बनी। वो कहता है अगर an पॉजिटिव सीक्वेंस है तो दोनों सीक्वेंस का बिहेव क्या होगा? बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं एक बार कि अगर दोनों लिमिट ये एग्जिस्ट करेंगी तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी, या दोनों ही क्या करेंगी? एग्जिस्ट नहीं करेंगी। या दूसरे तरीके से, दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगी फाइनाइट नंबर पर, या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी या दोनों ही क्या करेंगी? एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एग्जिस्ट ना करने का मतलब है दोनों की लिमिट क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। देन अगर ये चीज हो, देन कहते हैं कि जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों की लिमिट भी क्या होगी? सेम होगी। अगर दोनों एग्जिस्ट ना करती हो, इनफाइनाइट हो लिमिट, तो दोनों की लिमिट भी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। जैसे रफली सा देखते हैं एक बार कि जैसे ये सीक्वेंस है, ये सपोज करो ये कन्वर्ज करती है 2 को, तो ये थ्योरम कहती है जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा। तो ये भी कन्वर्स 2 को ही करेगी। ऐसा नहीं हो सकता अगर ये कन्वर्स 2 को करेगी, ये डाइवर्स करेगी या किसी और नंबर को कन्वर्स करेगी। दूसरा केस ये है, अगर ये डाइवर्स करती है तो ये भी क्या करेगी? डाइवर्स करेगी। ये है स्टेटमेंट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल सा है। एग्जांपल ये है कि n की पावर 1 by n, ये सीक्वेंस है, कन्वर्स करती है 1 को। एग्जांपल नंबर 6 है। इसको ऐसे भी दे सकता है कि लिमिट है इस सीक्वेंस की क्या होगी? 1 होगी। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे या ऐसे। ये एरो लगाते हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कन्वर्स करती है, कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, कन्वर्स करती है। हमने देखना है भाई कोचीज सेकंड थ्योरम, इसको प्रूव करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना है? अगर कोचीज सेकंड थ्योरम हमने अप्लाई करनी है, हम an ढूंढेंगे पहले। an क्या है? हम an लेते हैं n को, 1 by n की जो पावर है n की वो हमने छोड़ दी। हमने फिलहाल an क्या लिया? n लिया। हम क्या करेंगे? इससे कंस्ट्रक्ट करेंगे an+1। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसका नेचर चेक करते हैं। an+1 an, अगर ये एग्जिस्ट करती है इसकी लिमिट, तो y सेकंड थ्योरम हम कह देंगे कि इसकी लिमिट भी क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए हमने ये बनाया। ए के बाद देखते हैं ये n+1 क्या आया? n+1, क्योंकि सीक्वेंस an थी तो किसके इक्वल था फंक्शन? n के। ये n+1 है तो किसके इक्वल आएगा? n+1। यहां से हमने ये बनाई an+1 y में a, तो क्या आया? n+1 y में n। इसको सोल्व किया, क्या बना? यहां से हम ये आया, डिवाइड किया n को, यहां। अब an+1 y n की वैल्यू ये आ गई, तो हम लिमिट चेक करते हैं। an+1 y n, हमने लिमिट चेक की, तो क्या है लिमिट? देखो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे करना है n/n+1/n, n से n कैंसिल, 1 + 1/n। तो क्या बनाएंगे?
1 प्लस एन बाई 1। यहां से लिमिट लगाई तो क्या बना, लिमिट आई 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो क्या आई लिमिट 1। तो अब हम सीधा बोल सकते हैं भाई सेकंड कोची थ्योरम बोल सकते हैं, an क्या था 1 बाई एन, ये किसके इक्वल होगा, वो कहता है ये भी 1 के इक्वल होगा। अब यहां से आंसर कैसे आएगा, an क्या था हमारा, an लिया था हमने n, तो 1 बाई एन वाई रिजल्ट है, तो 1 बाई एन क्या आ गया, तो इसकी लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। और यही हमने प्रूव करना था कि सीक्वेंस की लिमिट n 1 बाई की पावर 1 बाई n की लिमिट क्या आएगी। और एक बात और है जो ख्याल रखने लायक है, जो ये नोटेशन है n, ये सीक्वेंस की नोटेशन है, किसको डिनोट करता है, ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ये सीक्वेंस। यहां हमने क्या किया, सीधा लिखा n की पावर 1 बाई, तो क्या फर्क है इसमें, इसका यही फर्क है कि ये पूरी सीक्वेंस है और अकेला अगर हम ब्रैकेट के बिना इसको लिखते हैं तो ये इस सीक्वेंस की nth टर्म को क्या करती है, डिनोट करती है। क्योंकि अगर हमने इस सीक्वेंस का बिहेव चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस की nth टर्म हमने उठाई और nth टर्म की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करती है। थोड़ा देखते हैं इसको और सोल्व करते हैं। ये देखो सीक्वेंस 1 बाई n है, ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस किसको कन्वर्स करेगी, हमने पता है कि सीक्वेंस 0 को कन्वर्स करेगी, करेंगे कैसे इसको, हम सीक्वेंस को फुल फॉर्म में लिखते हैं, क्या बनी सीक्वेंस 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। अब कहां तक जाएगी सीक्वेंस, सो ये 1 बाई n है, ये 1 बाई n। अब इस सीक्वेंस का नेचर चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस की हम nth टर्म उठाते हैं। अगर इस सीक्वेंस की nth टर्म की लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है क्या करती है, कन्वर्स करती है। ये तरीका है करने का। तो इसकी nth टर्म उठाई हमने, इसी को ऐसा ही बोल सकते हो कि ये n टर्म उठाई, हमने बिहेव चेक किया, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि an का मतलब ही ये है कि जो सीक्वेंस होगी, an का मतलब कि n डिनोट करता है nth पोजीशन। जैसे यहाँ पर 1 पोजीशन पे 1 बाई 2 है, सेकंड पोजीशन पे क्या 1 बाई 2 है, थर्ड पोजीशन पे 1 बाई 3 है, तो n पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी 1 बाई n। तो nth पोजीशन पे टर्म क्या है 1 बाई n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई n। जब लिमिट पुट की तो क्या होना 0। nth टर्म की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 आती है, हम बोलते हैं सीधा ही फिर इसकी लिमिट क्या होती है 0 होती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसकी लिमिट चेक करने के लिए हमने nth टर्म उठाई थी n, फिर हमने ये रूल लगाया। इसीलिए हम इसको ऐसे चेक करते हैं, ये डिनोट करता है सीक्वेंस को और ये डिनोट करता है बिना ब्रैकेट के ये सीक्वेंस की nth टर्म को, कि अगर हमने सीक्वेंस की nth टर्म का नेचर पता लगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसी के बिहाफ पे हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसके बाद है एक और एग्जांपल है, आसान सा, बिल्कुल आसान है। तो इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, इससे पहले का एग्जांपल ये n की पावर n का फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n, जो ये सीक्वेंस है या अभी तक ये इसकी लिमिट क्या है e, ये हमने चेक किया। n की पावर n, y में n का फैक्टोरियल, और पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1 बाई
एन, ये चेक करनी है कि ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है ई को। तो करते हैं इसको। तो पहले क्या करना है, देखो यहां से भी गैस कर सकते हो कि जैसे 1/n है पावर, तो इसकी पावर कितनी है, 1/n है। हमने पता है कि सेकंड कोचेस सेकंड थ्योरम एप्लीकेबल है। यहां क्या है, 1/n है पावर है, तो हमने पता है कि कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है ये। बट इसका नेचर हम सीधे सीधे निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम नेचर इसका चेक करते हैं। अगर इसका अगर तब हमने पता है अगर ये कन्वर्स करती है तो इस फॉर्म में भी ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। अगर डाइवर्स करती है ये तो इस फॉर्म में भी ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो सबसे पहले an क्या लेते हैं, an क्या लेना आपने कि पावर को छोड़ दो इसको, 1/n को, n की पावर n और n का ये ले, हमने ये चेक करना है। तो इसके बाद क्या देखते हैं हम, n+1 क्या होगा, 1 + n+1 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 का फैक्टोरियल। यहां तक फिर चेक करते हैं इसको, an+1 y में an किस इक्वल आया, an क्या था ये, an+1 की पावर n+1 y में n+1 का फैक्टोरियल, और an डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये रिवर्स हो गया, n का फैक्टोरियल n की पावर 1। यहां से क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं n+1 फैक्टर अलग लिख लिया, तो कितनी पावर बची इस फैक्टर की, n+1 की पावर n बची, और साथ में क्या आ गया ये n का फैक्टोरियल। अब नीचे क्या आया, n+1 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, n+1 पहली टर्म लिखती, दूसरी टर्म मैंने देखो ये कैसे लिखा, अगर हम ऐसा कहें जैसे 6 का फैक्टोरियल है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 6 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, n+1 का फैक्टोरियल था, n+1 लिख दिया, उसके बाद वाली पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल साथ में ही है, क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हुआ, ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, तो आया अपने पास n+1 की पावर n y में n की पावर n। यहां तक आगे, तो आगे देखते हैं क्या आया। अब लिमिट करते हैं, चेक इरेज कर देते हैं। क्या बना, an+1 y में an+1 की पावर n। यहां से हमने क्या लिया, n को कॉमन ले लिया, n यहां से कॉमन आया तो क्या बना, n यहां से कॉमन, तो n की पावर n क्या आई, कॉमन आई, तो अंदर क्या बचा 1 और 1/n की पावर n। अब यहां से n तो था, यहां से n की पावर n कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 1 + 1n की पावर n। अब ये निकाल लिया, अब लिमिट लगाते हैं इसमें, तो लिमिट लगाई, क्या है, हमने लिमिट लगाई तो क्या है, अब एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि 1 + 1/n, 1 प्लस में अगर यहाँ 1/n है तो 1/n का रिवर्स क्या हुआ, n, वही क्या हो, पावर में हो, और n अप्रोच करता हो इनफिनिटी पे, ये रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ये सीधा रिजल्ट है, याद रखना है कि 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। यहां से देखना कि n अप्रोच करता है इनफिनिटी पे, तब 1/n क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है n, डिनोमिनेटर में और पावर में n होता है। अगर यही रिजल्ट 1 मिनट के लिए करते हैं, अगर यही रिजल्ट ऐसे हो 1 + यहाँ n हो तो इसके रिवर्स होगा, तो 1/n यहाँ होगा, यहाँ n इनफिनिटी है तो यहाँ n क्या होगा, 0 होगा। देखो n अप्रोच करते हैं इनफिनिटी को तो n की पावर ऊपर होगा, तो यहाँ n नीचे होगा। अगर n अप्रोच करता है 0 पे तो रिवर्स होगा, n ऊपर होगा, यहाँ n ऊपर था, यहाँ n नीचे होगा। तो ये रिजल्ट क्या होता है, e के इक्वल होता है। दोनों रिजल्ट यहां से ये आया, तो
तो अब कह सकते हैं हम ये किसकी पावर थी, असल में था क्या ये an+1 की लिमिट क्या आई ये। अब हम कह सकते हैं कि भाई कोचिस सेकंड थ्योरम, ये क्या आएगा हमारे पास an⁴1/n की लिमिट भी क्या आएगी e आएगी। और an की वैल्यू क्या थी, क्या लेके चले थे हम, an ये लेके चले थे, an आया, an क्या था n⁴n, n का फैक्टोरियल, और y रिजल्ट 1/n, तो ये लिमिट क्या आई हमने प्रूव कर दिया। तो सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से कि कोई सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं हम, एक पावर की फॉर्म में, एक ये कोसेंट की फॉर्म में। तो कहता है दो सीक्वेंस है, इन्फिनिटी पे नेचर चेक करना है। वो कहता है अगर या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी फाइनाइटली नंबर पर, या दोनों ही क्या करेंगी एग्जिस्ट करेंगी इनफाइनाइटली नंबर पर। ऐसा नहीं होगा कि एक कन्वर्स करेगी एक डाइवर्स करेगी, तो क्या होगी, वो कहता है दोनों फाइनाइट नंबर को कन्वर्स करेंगे। आगे कहता है वो फाइनाइट नंबर दोनों इक्वली होंगे, अगर ये 2 को करेगी तो ये 2 को ही कन्वर्स करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये 2 को कन्वर्स करती है ये भी फाइनाइट है, ये 3 को कन्वर्स करती है तो ये भी फाइनाइट। कहता है कि अगर दो फाइनाइट नंबर को एग्जिस्ट करेगी, वो फाइनाइट नंबर दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये थे एग्जांपल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।